लेक्चर मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, ठीक है हमने। ऑलराइट, और मैंने वेटिंग रूम भी डिसेबल कर दिया, जो भी एंटर हो डायरेक्टली क्लास के अंदर एंटर हो जाए। ओके, तो हम लोग अभी एक सेकंड में प्रीवियस जो हमारी रिकॉर्डिंग हुई है उसको मैनेज कर लूँ। इस रिकॉर्डिंग को डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो हम लोग बेसिकली इधर थे। ठीक है, होपफुली मेरी आवाज आ रही होगी। ठीक है, ओके, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली यहाँ थे और हमने कहा था कि जो कौन सी वैल्यूज हमने सी जे फाइंड कर लिया था, सी डी की तरफ हम लगाए थे। ठीक है, तो वहां से स्टार्ट कर लेते हैं। पेन की तरफ आए, ठीक है। तो मैंने कहा था आप लोगों को कि जब हम लोग मोमेंट एट जे पॉइंट पे फाइंड करेंगे, जब जे पॉइंट पे फाइंड करेंगे तो मेरे पास जे के और सी जे, अब क्योंकि वो जे के थ्रू पास कर रहे हैं तो उनकी वैल्यूज ऑब्वियसली जीरो हो जाएंगी। तो मोमेंट एट जे जब मैं लूंगा तो मेरे पास जे की इक्वेशन पे कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, वो 18 की वैल्यू आएगी, मतलब 18.33 इंटू मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस करूँ जो कि 12 बनता है। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन मेरे पास इक्वेशन पे आ गई। 10 ऑब्वियसली 10 इंटू यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, और ये वाला 10 इंटू वहाँ से लेके वहां तक का डिस्टेंस है। और उसके अलावा मेरे पास जो, अच्छा, अब सी डी की तरफ अगर मैं आऊं तो जो सी डी है, सी डी मेरा जे के डायरेक्टली ऊपर, मतलब सी डी ऑब्वियसली यहाँ सी से लेके यहाँ तक, बेसिकली सी से ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, सी पॉइंट से यहाँ से उसकी वो स्टार्ट हो रहा है। तो वो क्योंकि प्रिंसिपल ट्रांसमिसिबिलिटी के हिसाब से वो जे के डायरेक्टली ऊपर भी कंटिन्यू हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। तो उसका जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट अगर मैं जे के डायरेक्टली ऊपर ले लूँ तो उससे ये होगा कि जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो डायरेक्टली जे के थ्रू पास हो रहा होगा, तो वो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। और मेरे पास जो सी डी कॉस 26.6 26.56 इंटू यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, जब मैं उसको मतलब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास मोमेंट आ जाएगा जे पे सी डी का। ठीक है, जो एंगल 26.56 है ये मेरे पास इस तरह आया है कि मेरे पास, अगर मैं दोबारा इधर जाऊं, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास डिस्टेंस था 6, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस था मेरे पास 444, जो कि 12 बन जाता है। तो मेरे पास एक ट्राइंगल बन गई जिसपे ये 6 है, ये 12 है। तो ऑब्वियसली जब मैं ये एंगल फाइंड करूं तो मैं 10 इनवर्स ऑफ 6/12 कर सकता हूँ। ठीक है, तो 10 इनवर्स ऑफ 6/12 मैंने किया तो मेरे पास ये वाला एंगल आ गया। ठीक है, ओके। तो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो वहां से आपके पास सी डी की वैल्यू आ जाएगी, और सी डी बेसिकली आपका 18.63 उसका आंसर आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो अब हमने क्या क्या फाइंड कर ली, कौन कौन सी फोर्सेस फाइंड कर ली। मैंने सी जे फाइंड कर लिया, मैंने सी डी की वैल्यू फाइंड कर ली, अब मैंने जे के फाइंड करना है। ठीक है, अब मैं कौन सा पॉइंट ऐसा लूं जिसपे मेरे पास जेके के अलावा जो बाकी दो अननोन्स थे, सी जे और सी डी, जीरो हो जाएं। तो बेसिकली आप यहाँ देख सकते हैं कि सी डी और सी जे सी पॉइंट के थ्रू दोनों पास हो रहे हैं। तो अगर मैं सी पॉइंट पे मूवमेंट ले लूं तो इन दोनों की वैल्यूज ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएंगी। ठीक है, तो बेसिकली अब मैं क्या करूंगा, मैं सी पॉइंट पे मोमेंट लूंगा। ठीक है, जैसे मैंने सी पॉइंट पे मोमेंट लिया, और जब मैं सी पॉइंट पे मोमेंट लूंगा तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनेगी, तो 18.33 इंटू ये डिस्टेंस जो कि मेरा 8 बन रहा है, और ये वाला जो 10 है इसका मोमेंट आ जाएगा इंटू 4। उसके अलावा मेरे पास ये तो, और ये दोनों अननोन हो गए, तो मेरे पास जो जेके है, जेके डिस्टेंस
जे के जो फोर्स है उसको मैं इस डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, जो कि मेरी बेसिकली सी, और ये जो पॉइंट है सी के नीचे कौन सा पॉइंट है, इसको दोबारा डायग्राम पे जाके देख लेते हैं, के, ठीक है, सी के नीचे के है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने सी पॉइंट पे जब मोमेंट लिया तो मैंने ये वाला डिस्टेंस, अरे अच्छा, अब ये जो डिस्टेंस है ये आपको नहीं पता, राइट, जे के इंटू ये सी से लेके के तक का डिस्टेंस आपको नहीं पता, मगर आप वो फाइंड कर सकते हैं। आपको पता है कि ये आपके पास 6 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास 12 है। तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं यूजिंग जो आपका आइडेंटिकल ट्राइंगल्स का जो मेथड है ना, आइडेंटिकल ट्राइंगल्स का मेथड ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास ये एक ट्राइंगल बन रहा है तो उसके पास इसकी और इसकी रेशियो 6/12 है, तो इसकी और इसकी रेशियो भी 6/12 होगी। तो ये ए से लेके के तक का डिस्टेंस मुझे 8 पता है, इसका आंसर नहीं पता मुझे, तो बेसिकली मैं करूँगा 6/12 इज इक्वल टू x ओवर 8। तो यहाँ से आप आंसर फाइंड करें तो आपका बेसिकली आंसर 4 आता है। तो बेसिकली ये डिस्टेंस आपके पास 4 आ गया, ठीक है। तो फिर बेसिकली हम लोग उसको जे के को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास रिमेनिंग सी जे की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास जो सारे अननोन थे हमने वो फाइंड कर लिए हैं। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमने कहा था कि हम लोग मेथड ऑफ सेक्शन को कंबाइन करेंगे मेथड ऑफ जॉइंट्स के साथ। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं जॉइंट डी की तरफ आऊँगा। अब जॉइंट डी पे जब मैं आऊँगा तो जॉइंट डी के अंदर जैसे आपने देखा था कि आपके पास एक पिन बन रही थी, आपके पास एक फोर्स, एक जॉइंट यहाँ कनेक्टेड है टुवर्ड्स द लेफ्ट, एक कनेक्टेड है टुवर्ड्स द राइट, और एक डायरेक्टली नीचे था। और हमने सी डी जे की वैल्यू बेसिकली वाज द अननोन जो कि हमने फाइंड करनी थी। इस पे सी डी की वैल्यू मेरे पास नोन थी। अच्छा, एक और चीज कि प्रीवियस इक्वेशंस पे जब मैंने मोमेंट एट जे लिया था तो मेरे पास जो सी डी की वैल्यू आ रही थी वो नेगेटिव आ रही थी। मैंने इसकी डायरेक्शन क्या ली हुई थी, मैंने इसकी डायरेक्शन ली हुई थी अवे फ्रॉम द जॉइंट एट सी, मतलब मैंने उसको एज अ टेंशन ट्रीट किया हुआ था। और जब उसका आंसर नेगेटिव आ गया इसका मतलब कि वो एक्चुअल टेंशन नहीं है, वो कंप्रेशन है। तो फिर एक्चुअली वो कंप्रेशन है। कंप्रेशन का मतलब कि वो उसकी डायरेक्शन बेसिकली टुवर्ड्स द जॉइंट सी होगी। तो इसका मतलब कि जब मैं डी जॉइंट पे आऊंगा तो जो सी डी है वो कंप्रेशन फोर्स है, तो वो बेसिकली टुवर्ड्स द जॉइंट होगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू इस तरफ होगी। आप देख सकते हैं कि जब ये टुवर्ड्स द जॉइंट होगी तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट राइट की तरफ पॉइंट कर रहा है, सॉरी वर्टिकल अपवर्ड पॉइंट कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स द राइट कर रहे हैं। तो मेरे पास जो डीई मेंबर है, अब डीई का जो हॉरिजॉन्टल है वो इसके हॉरिजॉन्टल को काउंटर करने के लिए डीई अपवर्ड होगा। तो जब डीई अपवर्ड होगा तो इसका हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल तो आपस पे कैंसिल आउट कर रहे हैं, मगर जो इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं दोनों वो अपवर्ड पॉइंट कर रहे हैं। तो उन दोनों अपवर्ड को काउंटर करने के लिए जो डीजे होगा वो ऑब्वियसली नीचे की तरफ पॉइंट करेगा। और हम लोग यहाँ से इक्वेशन भी देख सकते हैं कि जो डीजे होगा वो सम ऑफ ये दो अपवर्ड फोर्सेस होंगी, ठीक है। तो बारी बारी आते हैं, हमने डी जॉइंट पे आ गए। डी जॉइंट पे हमने समीशन एफ एक्स और समीशन एफ वाई इस्तेमाल करना है। समीशन एफ एक्स जब मैं यूज करूंगा तो मैं बेसिकली कह रहा हूँ कि ये जो मेरा एंगल आ रहा था कि सी डी कॉस 26.56, ठीक है, इसका जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है माइनस डीई का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट शुड गिव यू 0। तो इसका हम देख सकते हैं कि ये दो कॉज की टर्म्स आ रही हैं, तो यहाँ से जो मेरे पास कॉज कॉज कैंसिल हो जाएगा जब ये ब्रैकेट की दूसरी साइड पे जाएगा, तो डीई और सी डी की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो मेरे पास 18.63 किलो न्यूटन, और क्योंकि इक्वल है तो दोनों कंप्रेसिव होंगी। अब मैं समेशन एफ वाई की तरफ आता हूँ। समेशन एफ वाई बेसिकली कह रहा है कि सी डी का वर्टिकल कंपोनेंट प्लस डीई का वर्टिकल कंपोनेंट शुड गिव यू डीजे। तो डीजे इज इक्वल टू सी, इन दोनों को आपने एडअप किया
तो इनका आंसर बेसिकली आपको पता है, क्योंकि वो अवे फ्रॉम द जॉइंट है तो अब ये टेंशन है। तो ये बेसिकली इस तरह ये टेंशन की वैल्यू आ रही है यहाँ। अटेंडेंस अभी नहीं है, अटेंडेंस क्लास के एंड पे, ठीक है, अभी अटेंडेंस नहीं लिखें, उसका कोई फायदा नहीं है। ऑलराइट, एक और प्रॉब्लम है, उसकी तरफ हम लोग आते हैं। ठीक, तो इसके अंदर आपको एक ट्रस्ट दी हुई है और आपने फाइंड करना है फोर्सेस इन मेंबर सी जे, सी जी एंड जी एच। ठीक है, सी जी एंड जी एच कौन से हैं? वो ये वाले हैं। सी जी ये आपके पास ये टेढ़ा इंक्लाइंड ट्रस है और जी एच आपके पास ये वाली ट्रस है। तो आपने बेसिकली इसके अंदर फोर्सेस फाइंड करनी है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक सिमेट्रिकली लोडेड है, आपके पास सारी फोर्सेस यहाँ सिमेट्रिक है अबाउट। अगर मैं ये वाला एक्सेस ले लूँ तो इसके बाद ये सारी सिमेट्रिक है। ठीक है, तो एनीवे बेशक सिमेट्रिक हो या सिमेट्रिक ना हो, स्टेप क्या होगा? आपने सेक्शन कहाँ करना है? आपने इसको इस तरफ सेक्शन करना है। ठीक है, सेक्शन से पहले आपने क्या करना है? एक्सटर्नल फोर्सेस फाइंड करनी है। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास सारी फोर्सेस यहाँ वर्टिकल फोर्सेस हैं, तो ये जो मेरा पिन जॉइंट है इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होगी वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। अच्छा, आप जो ये जो L/2 जो फोर्स लगी है ये ए की रिएक्शन फोर्स नहीं है। ए की जो रिएक्शन फोर्स है वो ए के अंदर अलग से आएगी, ये बस एक ए पे एक फोर्स लग रही है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? हमने ए पे हम लोग मोमेंट ले लेंगे, तो ए के ऊपर हमने मोमेंट ले लिया। जब ए पे मोमेंट लेंगे तो फिर ऑब्वियसली फिर अब हम लोग ए पे जब मोमेंट ले लिया तो अब हमने क्या करना है? अब सारी अननोन्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एफ, मैं इसको जो मेरे पास एफ वाई है ये मेरे पास अननोन है। ठीक है, तो जो मेरी इक्वेशन कैसे बनेगी? एल इंटू थ्री एल हो गया, एल इंटू 4 + 3 7 एल हो गया, प्लस L/2 इंटू मेरे पास टोटल 10 आ जाएगा, तो 10 इंटू L/2 आ गया, प्लस मेरे पास 10 इंटू एफ वाई आ गया, क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन ऊपर है, ये इसका काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी तो ये नेगेटिव आ गया। तो यहाँ से एफ वाई की वैल्यू मैं फाइंड करूँ तो मेरे पास 1.5 एल आ गया। क्योंकि वो सिमेट्रिक है तो जो एफ वाई की वैल्यू होगी वही ए पे वही वैल्यू होगी। ठीक है, इधर आप ये वाला स्टेटमेंट लिख के ए की वैल्यू यहाँ मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप अलग से समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 कर लें और वहां से भी आपके पास ए वाई की सेम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह आपने इसको सॉल्व करना। एक्सटर्नल फोर्सेस आ गई, अब हम लोग सेक्शन करते हैं। ठीक है, जब हमने सेक्शन पे डिवाइड किया तो आपके पास दो सेक्शंस हो जाएंगे, तो एक सेक्शन इसको ए कह देते हैं, सेक्शन बी कह देते हैं। तो इन दोनों में से भी आपने कोई सा भी इस्तेमाल करना है। अगर आप सेक्शन ए इस्तेमाल करते हैं तो अगेन आपने फाइंड सी जे और एच जे करना होगा, जी सॉरी जे कह रहा था, जी है। और अगर आप सेक्शन बी करें तो वो भी आपने अगेन वैल्यूज यही इस्तेमाल करनी है। तो कोई भी सेक्शन इस्तेमाल करें आंसर आपका एक ही आएगा। ठीक है, तो हमेशा हम लोग ए जॉइंट के थ्रू सॉल्व करते हैं, तो इस केस पे लेट्स से हम लोग बी जॉइंट बी सेक्शन को ले लेते हैं, इस सेक्शन को ले लेते हैं। अच्छा मैं पीछे चला गया, हाँ। तो ये मेरा सेक्शन नंबर बी है। तो इसको जब मैं लूंगा तो अब मेरे पास जहां जहां से भी मैंने इसको कट किया था वहां मेरे पास फोर्सेस आ जाएंगी, और सारी फोर्सेस को मैंने अवे फ्रॉम द जॉइंट ले लिया। अच्छा, अब इसमें अब मैं क्या करूंगा? मैं इसके अंदर समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 यूज कर सकता हूँ। अब जब समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जब मैं 0 यूज करूंगा तो मेरे पास किस तरह मैं कर रहा हूँ? मैं इसको बेसिकली कह रहा हूँ कि अपवर्ड वाली जो फोर्सेस हैं वो मेरे पास पॉजिटिव है। अच्छा, यहाँ एक एरो गलत हुआ हुआ है, ये एक्चुअली एरो इस तरफ नहीं है, इसकी जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ आ रही है। एफ वाई की डायरेक्शन हमारी ऊपर की तरफ आ रही थी, तो 1.5 एल की जो वैल्यू है दैट इज पॉइंटिंग अपवर्ड। ठीक है, तो अब मैं जब समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 करूँ तो मेरे पास एल
डाउनवर्ड पॉइंट हो रहा है, L/2 वो भी डाउनवर्ड पॉइंट हो रहा है नेगेटिव, Fy मेरा अपवर्ड की तरफ आ रहा है तो वो पॉजिटिव आ गया, प्लस मेरे पास जो Cg होगा इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड होगा। जब मैं इसको आंसर्स इसको जब मैं सम करूं और Cg को जब मैं सब्जेक्ट बनाऊं तो मेरे पास जो Fy की वैल्यू थी 1.5L और L/2 भी 1.5, तो ये बेसिकली 0 हो रहा है। ठीक है, ये ऊपर वाले जो आंसर्स हैं ये आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं, जिसका मतलब कि मेरे पास जो Cg होगा वो उसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो वो एक 0 फोर्स मेंबर है। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे पास 0 आ गया। ठीक है, एक आंसर मेरे पास 0 आ गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने GH की वैल्यू फाइंड करनी है। अब GH की वैल्यू जब मैं फाइंड करूंगा तो मैं इधर मैं D जॉइंट के ऊपर मोमेंट ले लूं, तो वहां से मुझे पता है ये तो 0 हो गई और यही मेरे पास अननोन होगा। मगर आप यूं भी कर सकते हैं। ठीक है, ये वही डायग्राम है, इधर आ जाए। इस डायग्राम के अंदर बेसिकली ये हो रहा है कि जो CD है, CJ और GH ये जो C जॉइंट पे मिल रही हैं, राइट। तो C जॉइंट पे जब मिलेंगी तो मेरे पास जो CD और CG जो है वो C पॉइंट के थ्रू पास हो रही हैं। तो अगर मैं C के अबाउट मोमेंट ले लूं तो उस पे ये दोनों तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगी और द ओनली अननोन जो मेरी इक्वेशन पे होगा वो GH होगा। तो जब मैं C पॉइंट के अबाउट मोमेंट लूंगा तो मेरे पास किस तरह फोर्सेस आएंगी। तो ये वाली जो L है इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास L/4 आ जाएगा। तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि ये इसने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया हुआ है, तो इसने क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया हुआ है। तो जो L, ये वाली जो L है इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास इस तरह का मूवमेंट आ गया। L/2 जो कि मेरी नीचे की तरफ लग रही थी उसको मैं 4 + 3, मतलब L/2 जो लग रही थी वो यहाँ लग रही थी, तो मेरे पास ये वाला डिस्टेंस है, ये बेसिकली उसका मोमेंट इज इक्वल टू F इंटू डी, ये वाला D डिस्टेंस है जो कि 7 है, 7 इंटू L/2 आ गया। जो GH है उसको मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, वो इस तरह आ गया। और जो मेरे पास यहाँ Fy लग रहा था वो मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये इक्वेशन आएगी, आपने इक्वेशन सॉल्व करना है और GH की वैल्यू आपके पास 1L आ रही है, और क्योंकि वो अवे फ्रॉम द जॉइंट थी T, बेसिकली उसके साथ टेंशन हम लोग लगा रहे हैं। तो इस तरह बेसिकली आपने इसको सॉल्व किया है। तो यहाँ आपका ये वाला लेक्चर ख़त्म हो जाता है। तो अब Q&A के लिए सेशन ओपन है, तो जिसके भी सवाल हैं वो पूछ ले, हाथ रेस कर लें, फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगा तो वहां से आप बेसिकली आंसर पूछ सकते हैं। तो अब्दुल्ला क्या आंसर पूछ रहे हैं? जी सर, अब्दुल्ला। मैंने आपसे पूछना था कि ये जब एफ के ऊपर आप वैल्यू ले रहे हैं तो फिर एफ वाई क्यों ले लेते हैं आप? क्योंकि F के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स हमने फाइंड करनी है, वो Fy होगी। नहीं सर, मुझे नहीं समझ लगी। देखें, जो आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर था ना, यस सर। ठीक है, इस स्ट्रक्चर के अंदर नहीं, एक मिनट, ये वाला स्ट्रक्चर नहीं, जो शुरू पे आ जाते हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर था, अब इस पे आपने, जब भी मैंने आपको बताया कि आप ये जो L/2 और ये जो L/2 लग रही हैं ये रिएक्शन फोर्सेस नहीं है, ये अलग से फोर्स लग रही है। ऑलराइट, यस सर। ये अलग से फोर्स लग रही है। तो जब मैं एक्सटर्नल फोर्सेस फाइंड करूंगा तो एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होंगी, एक फोर्स इधर लग रही होगी और एक फोर्स ए जॉइंट पे लग रही होगी, वर्टिकल फोर्स। याद है यस सर। एक्सटर्नल फोर्सेस जो होती हैं हमारी। यस सर। तो जो एक्सटर्नल फोर्स होगी जो एफ पे लग रही होगी उसकी वैल्यू होगी Fy, जो एक्सटर्नल फोर्स ए पे लग रही होगी उसकी वैल्यू होगी Ay। तो Ay और Fy हमने अगली स्लाइड पे यहाँ फाइंड कर ली। तो जो Fy थी वो यहाँ लग रही थी, Ay थी जो आपकी वो इस पॉइंट पे लग रही थी। थैंक यू सर। ठीक है, उसके बाद हसन आपसे पूछ लेते हैं।
जी ये हसन। सर सर वो जो आपने ए वाई ड्रा किया है तो उसका सर ए एक्स कंपोनेंट नहीं होगा साथ? नहीं, मैंने वो मेंशन किया था, हमारे पास जो सारी फोर्सेस हैं वो वर्टिकल फोर्सेस हैं, तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो करें तो सिर्फ आपके पास ए एक्स की वैल्यू आएगी, वो जीरो हो जाएगी। ठीक हो गया सर, मुझे बस कंफ्यूजन ठीक। अली जी आप बताएं। सर जब आप दरमियान में उसको सेक्शन करते हैं तो ठीक है, उसका डिस्टेंस भी हाफ नहीं हो जाता है, मतलब 4 है जैसे इधर तो ये 2 हो जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो उधर आपने अच्छा फिर भी आगे जो क्वेश्चन है उसमें मतलब 4 ही लिखा हुआ है। राइट। जब हम लोग इसको सेक्शन करते हैं तो डेफिनेटली हम लोग उसको मिडल से काटते हैं, मगर जो फोर्सेस होती हैं, जो अब जैसे जो मेरे पास, मैं यहाँ इसको टेक्स्ट एक सेकेंड, हाँ, जो ये सी डी की फोर्स हो गई, तो ऑब्वियसली जब मैं सेक्शन करूंगा तो ये कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ से होगा, सी से, राइट, क्योंकि ये जो मेंबर था ये सी डी मेंबर था ना, तो जो सी डी मेंबर था, जब मैंने उसको काटा तो मैंने उसको अज्यूम किया कि वो टेंशन फोर्स थी, मतलब अवे फ्रॉम द जॉइंट। तो जब मैं ए जॉइंट को, जब मैं ए सेक्शन को जब कंसिडर कर रहा हूँ, तो जो ये वाली जो फोर्स है वो सी के थ्रू पास हो रही है। जब मैं उसको सेक्शन करता हूँ ना, तो मैं ये एग्जैक्टली ये नहीं देख इस पे कंसर्न होता कि मैं एग्जैक्टली इसको सेंटर से काट रहा हूँ या फिर मैं सेंटर से हल्का सा राइट साइड पे हो गया या लेफ्ट साइड पे, मैं जहां से भी काटूं, ये वाली जो फोर्स है वो सी जॉइंट से क्या कहते हैं ओरिजिनेट हो रही है, और मुझे सी से लेके सारे डिस्टेंस पता है, मुझे सी से लेके बी का डिस्टेंस पता है, सी से लेके एच का डिस्टेंस पता है, तो बेसिकली मैं हमेशा सी जॉइंट से ही उसको क्या कहते हैं कंसिडर करूंगा, इधर सी पे या फिर डी पे। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे, हो गया सर। ठीक है, समझ आ गए। मतलब हम नहीं करते ना। हाँ, सेक्शन उसको मिडल से कंसिडर नहीं करते हम लोग, इधर उसको उसके जो जहाँ जो जॉइंट्स हैं वहां से देखेंगे उसको। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, बाकी मेरे पास, ठीक है, तो बाकी किसी का कोई सवाल नहीं है। हमाद, हमाद आपका माइक चल रहा है, मैं आपको unmute अस्सलाम करता वालेकुम सर। हूँ। वालेकुम यस सलाम। सर। सर अगर एक्सटर्नल फोर्सेस हमें कहें कि एक्सटर्नल एक्स डायरेक्टेड फोर्सेस सारी जीरो है, तो उनका सर ये इफेक्ट पड़ता है कि इंटरनल भी सारी एक्स कंपोनेंट जितने भी फोर्सेस हैं उनके जीरो हो, जब वो इंडिपेंडेंट होती हैं इससे? वो इंडिपेंडेंट होती है, नहीं वो इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल जो यहाँ एल फोर्स लग रही है, तो ऑब्वियसली जब एल फोर्स लगेगी तो वो इस एच जे के अंदर कोई ना कोई फोर्स लाएगी, जो कि हमने हमारे पास एच जे का आंसर भी आ रहा था, तो ऑब्वियसली ये एक्स डायरेक्शन पे है। तो जस्ट बिकॉज कि आपके पास यहाँ एक फोर्स नहीं, डज नॉट मीन कि आपके पास इंटरनली लिंक्स के अंदर कोई एक्स फोर्स नहीं होगी।